हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है कि योग में आध्यात्म को एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में ये बुरी बात नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, योगा को सिर्फ एज ए एक्सरसाइज ही करते हैं आज भी। इवन मैं जिन लोगों को जानती परखती हूँ, जिनको मेरे परिचित हैं, वो लोग भी योगा को एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं। हाँ, वो मेडिटेशन स्वीकार करते हैं, बट द थिंग इज कि मैं मतलब कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को भी। अच्छा है, ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप में आप उस चीज़ से जुड़ना चालू करेंगे और अच्छी बात है, कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हैं उस चीज़ को। बट द थिंग इज़ कि जो मैंने योगा की प्रॉपर क्लास बनाई थी, आप सभी ने देखा होगा वो वीडियो। अगर नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट पर दिया हुआ है। तो उसको जो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, उसका मतलब ही यही है, क्योंकि यदि मुझे उसे एक्सरसाइज बताना होता तो मैं क्या करती, फिर इतने सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, वो उसे एक्सरसाइज ही तो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि योगा को एक्सरसाइज कहना गलत होगा, बल्कि तो अच्छी बात है। बट योगा को आध्यात्म से जोड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन कि यूं ही जोड़ दिया। उसके कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ। तो योगा की जो ब्रांचेस होती हैं वो 4 होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है आपकी भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग एंड हठ योग। इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग यदि आपको अगर ये चारों भी आपको समझना है तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। और इफ़ यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली आपको दूंगी, बट हाँ, यदि पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान योग में यह बताया जाता है कि योगा की थ्योरी क्या है, योगा काम कैसे करता है। और इसी के साथ में आपको ये बता देती हूँ कि योगा को साइंटिफिकली आप बायोलॉजी में किस फील्ड में रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फिजिक्स प्लस बायो प्लस लॉजी। मतलब ये उसका एक वो हो गया, उसे समझने का एक वे हो गया। तो बॉडी की फिजिक्स क्या होती है, वेस्टर्न कल्चर इसे एक्सरसाइज ही कहेगा, ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज बोलेगा। हाँ, उन्हें पता है कि इसमें आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं और कोशिश वो भी करते हैं कि आप तक वो बातें पहुंचा सकें। बट क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट तो इंडिया का है, तो इंडियंस बेहतर बता पाएंगे। तो उसमें ये हुआ कि मतलब उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी की जो फिज़िक्स है, बॉडी की फिज़िक्स क्या हुई भाई, जैसे एक मशीन होती है, मिक्सर जार होता है, तो भाई उसका मैकेनिक है, मतलब वो मशीन है तो उस तरीके से वर्क करेगी। वैसे ही बॉडी भी होती है। बॉडी में जो आपकी नर्व्स हैं, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ उस पर। नर्व्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन है। आपका जो ब्रेन है वो ऑब्वियसली एक कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आपका भी अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपकी भी अपनी एक फिजिक्स है। तो उसको समझने के लिए उसे एक्सरसाइज बोला जाता है। बट एक्सरसाइज वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। और लोग सोचते हैं कि जो योगा का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है या कहें कि आध्यात्मिक नॉलेज है, उसका हमारे शरीर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग गलती यहीं तो कर रहे हैं। वो दूसरे का कल्चर यूज़ करने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, स्टाइलिश नहीं है, मॉडर्न नहीं है, इसलिए छोड़ दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि आपको बाबा बनना है? बाबा बनने का क्या मतलब हुआ कि भाई जो आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, मैं उसे बाबा कहती हूँ। बाबा का ये मतलब नहीं है कि भाई हमें नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज कैसे मिलेगा? तो वो सारा जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपकी साइंस से जुड़ी हुई हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और वो बताई है ज्ञान योग में, ठीक है। फिर आता है भक्ति योग। अब भक्ति का नाम सुन के ही आधे से ज़्यादा तो वहीं गायब हो जाएंगे, बोले भक्ति मतलब ये तो ज़्यादा हो जाएगा।
ये हमसे नहीं होता, हमें तो भगवान से कोई मतलब नहीं है। भक्ति का भी अपना एक मोटिव है। जैसे पंडित मिश्रा जी के बारे में आपने सुना होगा, और जितने भी धार्मिक गुरु होते हैं ये सभी भक्ति योग की चर्चा करते हैं। हाँ, उनके वे से तो मुझे भी थोड़ी समस्या है कहने का मतलब है कि कोई बुराई नहीं है, बट उनका जो वे होता है बोलने का, वो वे उस चीज़ को डिस्कनेक्ट कर देता है। हालांकि वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो उसमें जो भी बताते हैं वो सच होता है, लेकिन हाँ उनके बोलने का वे इस तरीके से पुराने ज़माने का टोन, कुछ इस तरीके की वो बात कह देते हैं कि नई जनरेशन जोड़ना पसंद नहीं करती। हाँ, कईयों बार अभी वो चीज़ परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी सुधार हो रहा है, और ये जान के मैं बहुत खुश हूँ। और पंडित मिश्रा जी को मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, और वो वाकई बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश आपको ये करनी है कि आप चीज़ों को सही समझें, बहुत ज़्यादा पुराना में ना जाएं, बहुत नए में भी ना घुस जाएं, दोनों के बीच में रहिए। जैसे उदाहरण देती हूँ, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि भाई कथा सुनिए, कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब भाई कथा सुन रहे हैं तो कथा में जो नॉलेज है वो तो आपने लिया नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि बस सुन लो, तो सुनने से भी बहुत फ़ायदा है। सुनने का अर्थ यह हो गया कि हमें मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, ऐसा नहीं करना है आपको। सुनने का अर्थ है आपने उसको ग्रहण करा, और नहीं सुनना है तो प्लीज़ मत सुनिए। उससे अच्छा है कि आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आपको तो नॉलेज चाहिए भाई, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। और हमें जो चीज़ें अच्छी सुनना है वो हमें ग्रहण करना है, और बुरी हटा देना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आँख बंद करके कुछ भी कह दिया तो हमने भी उस चीज़ को मान लिया, ऐसा नहीं करना। और इस चीज़ में योगा से दूर भागने का एक और कारण है, लोग विश्वास और अंधविश्वास की परिभाषा नहीं जानते। एक स्टोरी से मैं समझाना चाहूँगी। जो मीराबाई थी, मीराबाई के बारे में सभी जानते हैं हम कि वो राजकुमारी थी, और राजकुमारी से फिर उनकी शादी हुई, और वो भी बचपन में, और उससे पहले कृष्ण को ही उन्होंने अपना जीवन साथी बना लिया था। अब उसे आप भक्ति योग कहिए क्योंकि वो बेस्ट होगा। तो वो हुआ ये था उनके साथ कि लोग उन्हें क्योंकि वो अच्छा काम कर रही थी, लोगों को सही नॉलेज देती थी, तो लोगों को चिढ़ होने लगी इससे। तो उन्हें बुरा बनाने के लिए लोग क्या करते थे, बोले ये जादू टोना करती है तो डायन है। लोग इस तरीके से उन्हें वो कहते थे, बुरा कहते थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ससुराल वालों से नहीं पटती थी। और उनके ससुराल वाले भी कहते थे कि कृष्ण की भक्ति करना गलत है, हमारे यहाँ देवी पूजती हैं, देवी की पूजा करिए। और वो उनकी बात नहीं मानती थी, वो समझाने का प्रयास करती थी, वो कहती थी कि भाई भगवान तो एक ही है ना, पर वो उनकी बात को नहीं मानते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, मीराबाई ने संन्यास ले लिया। फिर वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मीराबाई से एक सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये जो आप कृष्ण कृष्ण करती हैं, ये कृष्ण जी हमें तो नहीं दिखते, आपको कैसे दिख गए? आपको दर्शन भी होते हैं और आपने तो कोई अच्छा काम भी नहीं करा ज़िंदगी में। तो मीराबाई उस पर एक बहुत सुंदर जवाब देती हैं। बोले कि उससे पहले मैं एक प्रश्न करती हूँ कि बताइए ये जो भगवान है ये निराकार है या साकार है? तो कई लोगों ने तो साकार के लिए हाथ उठाया, कई लोगों ने निराकार पे हाथ उठाया। तो उन्होंने फिर एक सही उत्तर देने के लिए सॉरी, उन्होंने सही उत्तर देने के लिए 2 लकड़ियां लेके आई, और इन 2 लकड़ियों को उन्होंने क्या किया, घिसा। फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं जिसको, तो घिसा, और घिसने से आग उत्पन्न हो गई। तो बोले अभी अभी जो आपने देखा वो क्या था? थोड़ी देर पहले इस लकड़ी में कुछ नहीं दिख रहा था, जैसा आपने कहा भैया हमें नहीं दिखते भगवान, और जैसे ही घर्षण किया तो उसमें से आग अपने आप आ गई। क्यों बताइए? तो बताइए ईश्वर क्या है, निराकार है या साकार है, या दोनों ही है?
तो वो जो वहाँ पे बैठे जो सभी लोग थे उनकी बात सुन रहे थे, तो बोले ये तो सही बात है भाई, निराकार हो या साकार हो, ईश्वर ईश्वर होता है। और इसका एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि भगवान ईश्वर जो भगवान है ना, उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को वैसे बहुत सरल बनाया है। हम हैं जो अपने हाथ से सब खराब करते हैं। उसका एक कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले भगवान ने योगा ही दिया था, ये बताने के लिए कि मुझसे जुड़ना है तो पहले योगा करना होगा। और मुझसे जुड़ने का ये सबसे आसान तरीका है। दुनिया का कोई पूजा पाठ, कोई ग्रंथ आपको मुझ तक नहीं पहुंचा सकता जितना योगा आपको पहुंचा सकता है। तो इस बात में अब बहुत लोग विश्वास करते थे और बहुत नहीं भी करते थे। पहले लोग योगा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग यही है, और क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती थी और मेहनत हम करना नहीं चाहते, तो उन्होंने क्या किया भाई, पंडित ने मूर्ति बनाई, भाई चलो इसी को पूज लो, इसकी पूजा कर लो, इस पे टीका लगाओ, इस पे चंदन लगाओ, रोड़ी चढ़ाओ, तो कम से कम तुम्हें ईश्वर दिखने लग जाएंगे, कम से कम उनकी छवि तो दिखेगी। और फिर जब छवि दिखेगी तो विश्वास भी करने का मन करेगा। तो इस तरीके से भाई मूर्ति का कॉन्सेप्ट लेके लोगों ने आध्यात्म की परिभाषा बदल दी और विज्ञान की भी बदल दी। विज्ञान अलग हो गया, अध्यात्म अलग हो गया, जिसके कारण लोगों में वाद विवाद भी होने लगा। कोई कहता भाई ईश्वर होते हैं, कोई कहता नहीं होते हैं, किसी के साथ बुरा हो गया तो ईश्वर को मानना बंद कर दिया। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण चाहे नया ज़माना हो या पुराने ज़माने के लोग, दोनों ही उसको गलत समझते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ आई होंगी कि मैंने अभी पूरी वीडियो में आपको क्या बताया। और इसी के साथ एक और चीज़, मैं भक्ति योग का बता चुकी आपको। भक्ति योग के बाद अब आता है आपका राजयोग। राजयोग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ब्रह्म कुमारी वैसे बताती रहती हैं। राजयोग जो होता है इसको कहते हैं राइट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सही शासन। आपके मन पर आपका सही रूलिंग, कि आपके मन को किस तरीके से रूल करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। राज का मतलब है राजा का व्यवहार, और राजा का व्यवहार अहंकारी नहीं होना चाहिए। ये वो अपने सेशंस में बताती हैं, और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और उनका वे भी बहुत अच्छा है बताने का। तो राजयोग की क्या परिभाषा है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगी। दुर्योधन था एक, और एक युधिष्ठिर था, ठीक है। तो दुर्योधन ने गलत तरीके से शासन करना चाहा, जबकि युधिष्ठिर ने सही तरीके से करना चाहा। बहुत लोगों के दिमाग में एक थॉट होता है, आजकल राजनीति की तो परिभाषा बदल गई है। वो कहते हैं राजनीति मतलब किसी को बेवकूफ़ बना दिया, या आप बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं इसलिए आपकी चल रही है। ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन जो है वो गलत वोटिंग डाल रही है और बहुत खुश हो रही है अपने आप में। वो कह रहे हैं हमने तो सही पर्सन को वोट किया है। वोटिंग एक फैसिलिटी बन चुकी है। वोटिंग सही गलत पे अब आधारित है भी नहीं। खैर वो एक दूसरी चर्चा है। मैं बात कर रही हूँ आपके स्वयं के व्यवहार पर। आपका स्वयं का व्यवहार कैसा होना चाहिए। राजयोग का अर्थ है कि मेरी कंट्रोलिंग मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है। दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उस व्यवहार में अहंकार नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए। तो राजयोग ये एक्सप्लेन करता है, और राजयोग का मेडिटेशन से बहुत गहरा कनेक्शन है। मेडिटेशन जो है वो आपको राजयोग तक पहुंचा देता है। और लास्ट है आपका हठ योग। हठ योग यानी कि जो आप कहते हैं एक्सरसाइज, बट सिर्फ वो नहीं जो कहते हैं ना सिर्फ आसन कर लेना, वो एक्सरसाइज हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम योगा को एक्सरसाइज बोलते भी नहीं हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं हठ, यानी कि जिद। जब इंसान हार जाता है, बहुत इनएक्टिव हो जाता है, तो उसे ज़रूरत पड़ती है
हटी हो जाने की। हटी यानी कि वो जो एनर्जी जो वो अंदर ही अंदर से घुट रहा है ना, उसे कहीं यूज़ किया जाना चाहिए, उसे वो उसकी बॉडी पे अप्लाई करे। हाँ, फैमिली मेम्बर्स पे ना करे, बॉडी पे करे, किसी चीज़ पे कर दे। जैसे आपने कई साइकोलॉजिस्ट को कहते सुना होगा, या किसी को भी, कि गुस्सा है तो एक काम करो, थोड़ी काउंटिंग करो, या गुस्सा आए तो कहीं जम से तकिया गिरा दो, उसे मार दो, लेकिन किसी और को मत मारो। तो ये है हठ योग की परिभाषा। हठ योग का मतलब है कि आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, आपके अंदर आपका जो विश्वास है वो टूट गया है। आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि कोई धक्का लगा देगा तो खुद अपनी इच्छा से गिर जाएंगे, उठेंगे भी नहीं। तो उससे बाहर आने में क्या हेल्प करता है? हठ योग। और हठ योग में केवल आसन शामिल नहीं है, उसमें आपका सोने से उठने से लेकर सब कुछ शामिल है। जैसे कि कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, कोई कहे कि भाई तुमसे ये काम कभी नहीं होगा, तो उस चीज़ पे राइट एक्शन लेना। कहने का मतलब है कि उसको कहो मत, करके दिखा लो। जैसे बोलते हैं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, करके देखने से होता है। भाई तुमने नहीं करा तो हमने बोल दिया, अब तुम करोगे तो हम क्यों बोलते। जब प्रूविंग की बात आ जाती है, जब साबित करने की बात आती है, तो हठ योग उस चीज़ में आपकी हेल्प करता है। अगर ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप गीता का प्रयोग करिए। गीता में इन चीज़ों के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। हाँ, उसमें एक चीज़ और है, जब आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो उस संवाद में इतने मत खो जाइएगा कि आप उसका जो कंसेप्ट है वो हटा दें दिमाग से। वो कंसेप्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर इससे जुड़े कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।